वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। उसमें हमने सीखा था कि एक होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं और डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग कंप्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। कि मानिए कि एक ट्रांजैक्शन है, एक बिजनेस है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन हुआ। नाउ द ओनर ऑफ द बिजनेस और द बिजनेस डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन बाय फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। अभी वो लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग जितना ट्रांजैक्शन होगा वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो करेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के साथ साथ यहाँ पे सवाल आता है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इसका बेसिस क्या होगा। नाउ हियर द क्वेश्चन विल अराइज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द मेथड यूज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट इज ए मेथड, इट इज ए टेक्निक दैट हम लोग एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को डिफाइन करता है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपली सेज इट इज ए मेथड और इट इज ए टेक्निक और इट इज ए टूल व्हिच इज यूज्ड बाय द बिजनेसमैन, व्हिच इज यूज्ड बाय द अकाउंटेंट और व्हिच इज यूज्ड बाय द record keeper to record the transaction in the books of accounts। यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमने सीखा था कि यू कैन गो फॉर द सिंगल एंट्री सिस्टम इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल और you can go for the double entry system if the business organization is large। So system of accounting, after deciding that what system of accounting we will follow, the question will arise that under which basis we will record the ट्रांजेक्शन इन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहे वेल एंड गुड। डबल एंट्री सिस्टम में आपको एक डेबिट और एक क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बाय फॉलोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट रूल। ओके, नाउ द क्वेश्चन विल अराइज डेबिट एंड क्रेडिट रूल के हिसाब से हम लोग ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इस ट्रांजेक्शन का बेसिस क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन का हम लोग कौन सा मेथड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो पहला कैटेगरी होता है आपका एक्यूरियल बेसिस। द फर्स्ट कैटेगरी इज एक्यूरियल बेसिस एंड द सेकेंड कैटेगरी इज द कैश बेसिस और कैश अकाउंटिंग। सो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले कैश अकाउंटिंग को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैश अकाउंटिंग बेसिस। ठीक, वेरी सिंपल सा है कैश अकाउंटिंग बेसिस। तो देखिए कैश अकाउंटिंग बेसिस में पहला पॉइंट आता है ओनली द कैश ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्ड, ओनली द कैश ट्रांजेक्शंस मस्ट टू बी रिकॉर्डेड। मतलब यहाँ पे कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखो कि एक ट्रांजेक्शन हुआ सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000। कैश रिसिप्ट साथ ही साथ आपको मिला था 30,000 एंड क्रेडिट में आपने सेल किया था 20,000, आपने क्रेडिट अलाउड किया था, क्रेडिट अलाउड, ठीक है। आपने 50,000 का आपने सामान बिक्री किया, यू सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹50,000 whereas you received 30,000 as cash and 20,000 as credit। so, यहाँ पे देखिए आपने सेल किया था 30,000 कैश सेल में और क्रेडिट में आपने सेल किया था 20,000 रुपीज। अगर आपका बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस में फॉलो होता है तो इसका मतलब है ओनली यू विल रिकॉर्ड द 30,000 रुपीज। दिस 20,000 रुपीज शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज द अमाउंट इज नॉट रिसीव येट। तो कैश बेसिस हम लोग को बोलते हैं कि अगर आपका बिजनेस कैश बेसिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, यू विल रिकॉर्ड दोस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच डील्स इन कैश, जो कैश में डील होता है। मतलब कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ तो वो हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो कैश अकाउंटिंग बेसिस में ये माइंड करना है कि यहाँ पे आपका करंट ईयर हो गया या प्रीवियस ईयर हो गया या फ्यूचर ईयर हो गया, इट डजंट मैटर, ठीक है। अगर करंट ईयर माने कि आपका ये करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन आपको यहाँ मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का कोई ड्यू का पैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर फ्यूचर का पैसा कोई आपको एडवांस दे रहा है तो भी हम लोग यहाँ पे ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंटिंग कैश बेसिस हम लोग को सिखाता है पैसा आने से ही रिकॉर्ड करो, पैसा जाने से रिकॉर्ड करो। ये मत डिफरेंशिएट मत करो कि ये पैसा
आज का ही या कल का है ये पैसा, दिस मनी इज रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग पीरियड और नॉट। इफ द मनी इज रिलेटेड टू पास्ट ईयर और द फ्यूचर ईयर, डजंट मैटर। पैसा आया तो रिकॉर्ड करना है और पैसा जाने से ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। व्हेयरएज द एक्यूरेल बेसिस आप लोगों को क्या सिखाता है, एक्यूरेल बेसिस। सो व्हेयरएज एक्यूरेल बेसिस आप लोगों को क्या सिखाता है, एक्यूरेल बेसिस आप लोगों को सिखाता है कैश हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों को आपको रिकॉर्ड करना है इफ इट इज रिलेटेड टू एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी सामान सेल किया था, सोल गुड्स, ठीक है, वो लास्ट एग्जांपल वाला यही देखते हैं, 50,000 का सामान यहाँ पे सेल किया। आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और आपने इस पीरियड में, इस जो पीरियड है, इस पीरियड में आपने 50,000 का सामान आपने सेल किया, और 50,000 में से आपने 50,000 में से आपको 30,000 कैश मिला और 20,000 आपने क्रेडिट में सेल किया था, 20,000 आपने क्रेडिट में सेल किया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कैश बेसिस में बनाता है, कैश बेसिस, तो यहाँ पे देखिए आप रिकॉर्ड सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही करेंगे 30,000। अगर आप इसको एक्यूरेल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, एक्यूरेल बेसिस में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही रिकॉर्ड होगा, कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड होगा, 50,000 यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्योंकि क्या एक्यूरेल बेसिस में अगर आपका सेल होता है, मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू अगर जनरेट होता है तो वो रेवेन्यू आप रिसीव, आपको वो रेवेन्यू मिले या ना मिले, लेकिन आपने तो इस यहाँ पे सेल किया, आपका रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 50,000 रुपीज, ठीक है। वैसे ही अगर आपका इस अकाउंटिंग ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको किसी को पेमेंट करना है, किसी चीज से, मतलब आपने कुछ सामान परचेस किया था और उसमें सपोज आपने 10,000 का परचेस किया था, अगर आपने पेमेंट किया था कैश में, पेमेंट किया आपने 6,000 रुपीज और क्रेडिट में आपने पेमेंट किया था 4,000 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कैश बेसिस में, अगर आप आपका कैश बेसिस होता है तो ऑब्वियसली आप विल राइट द 6,000। अगर आपका एक्यूरेल बेसिस होता है, अगर आपका एक्यूरेल बेसिस होता है तो यू विल राइट कैश और 4,000, 10,000 रुपीज। तो सिंपली हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा कैश बेसिस only records the कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, whereas एक्यूरेल बेसिस आपको कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों ही रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्यूरेल बेसिस हम लोग को सिखाता है record the transactions when the revenue generated or expenses incurred if it is received or receivable and if paid or payable, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैश और एक्यूरेल बेसिस का डिफरेंस। अगले कुछ वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का कुछ दूसरा कंसेप्ट भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।